जिसमें हीरो हैं मेरे बड़े भाई रणबीर कपूर, जिसके दूसरे हीरो हैं हम दोनों के छोटे भाई अनिल कपूर, इसके विलन हैं यानी कि बॉडी देओल देखी है। तो उसके सामने में तो ये कुछ भी नहीं है जो यहाँ के लोग जिसको देख करके कांप रहे हैं। मैं जिन लोग कांप रहे हैं उन लोग को कहना चाहूँगा, रूम लगे आपको चाहे कुछ भी लगे, मौत भी आए तो आप उसको भी होल्ड करा दोगे, कहोगे कि यार रुक जा। अरे ऐसे अनवांटेड सीन हैं जिनको कि काटा जा सकता था। जो बॉबी देओल का रोल है मैं उससे थोड़ा सा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा होने वाली है फिल्म एनिमल को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ के लिए क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि राम कथा सुनाई जा रही है और बहुत तेज़ उसकी साउंड आ रही है, शायद आपको भी माइक में आ रही होगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल ही कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये भी याद दिला दूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना भी ना भूलें। दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं करता, इसलिए मेरी ये अपील जरूर माने, वरना मेरी वीडियो कब आएगी आपको पता नहीं चलेगा। और शॉर्ट देखने वालों के लिए भी बता दूं कि मेरे चैनल पर मैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही वीडियो डालता हूं, तो आप लोग को जो पसंद आता है वो देखिए, वैसे तो दोनों ही देखिए, इस चैनल पर बने रहिएगा। और यदि वीडियो हमारी थोड़ी बहुत लंबी भी होती है तो चला लेना काम यार, क्योंकि एकदम रोज़ रोज़ आती नहीं है, कभी कुछ बात करनी होती है तो वो एकदम शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो वो भी आपके लिए चीटिंग होगी। अब दोस्तों देखिए, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि आप जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक बात पता है कि आई एम नॉट रणबीर कपूर फैन। मैं उसकी ज़्यादा फिल्में, मैंने ज़्यादा क्या वैसे तो बोला जाए तो रणबीर कपूर की यदि मैं सच बात कहूँ तो मैंने सिर्फ एक फ़िल्म देखी है और उसको एंजॉय किया है, क्योंकि उस फिल्म ने मुझे अट्रैक्ट किया था। हालांकि वो फिल्म अपने टाइम की सुपर फ्लॉप फिल्म में उनकी गिनी जाती है और उस फिल्म का नाम था बेशरम। लेकिन उस फिल्म को मैंने एंजॉय किया था, मुझे ऐसा लगा था कि उसमें वो जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो काफ़ी उनके ऊपर सूट कर रहा है, काफ़ी वो मुझे अच्छा भी लगा देखकर, कुछ मज़ा आया उसको देखकर, इसलिए मैंने उस फिल्म को एंजॉय किया था। उसके बाद से लेकिन रणबीर कपूर ने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की जो मुझे अट्रैक्ट कर पाए या मैं जिसको देखना चाहूँ, इस तरह की फिल्में। और फिर हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे यहाँ के हीरोज़ को ठीक से यूज़ भी नहीं करते हैं। बहुत सारी फिल्में उन्होंने ऐसी की हैं जो कि क्या ही बात की जाए। अभी फ़िलहाल हम लोग इसकी बात करते हैं। इस फिल्म को भी मैंने 100% नहीं देखने का प्लान बनाया था, क्योंकि मुझे लगा था, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे यही लग रहा था कि ये फिल्म भी मेरे लिए शायद नहीं बनी है और ये एक रणबीर कपूर की जो टिपिकल उनकी जो फिल्में आती हैं उस तरह की ही कोई फिल्म होगी या ऐसी ही कोई फिल्म होगी। लेकिन फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने आप लोगों को कोई पोस्ट डाल के इसके बारे में बताया भी नहीं कि मैं ये फिल्म देखूंगा नहीं देखूंगा, किसी वीडियो में भी मैंने चर्चा नहीं की। मैंने कहा पहले देख लेता हूँ क्या है, तब तो बात करेंगे। नहीं तो मेरे इस मंच पर दोस्तों जो फिल्म मुझे पसंद नहीं आती है उसकी या तो मैं बात ही नहीं करता, या तो फिर बात होती है तो माय गॉड 2 जैसी होती है, जो आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोग को, कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं एक आपकी ही तरह ऑडियंस हूँ जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने जाता है। एंटरटेनिंग फिल्में, मसाला फिल्में, एक्शन फिल्में, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर, ये सब मुझे पसंद है, ये सब मेरे देखने की फिल्में हैं। फिल्मी चर्चा तो हमारे इस चैनल पर होती ही रहती है। तो अचानक से इसका ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में एक बात आई कि मुझे इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। ये होता है खिंचाव, लगाव, जो चीज़ हम नहीं भी देखते, यदि देखिए जब कुछ ऐसा आ जाता है तो आपको देखने जाना पड़ता है, झक मार के, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप फिर खुद को रोक नहीं पाते। फिल्म के अंदर में पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, हर चीज़ के बारे में बात करूंगा मैं। फिल्म है एनिमल, जिसमें हीरो हैं मेरे बड़े भाई रणबीर कपूर, जिसके दूसरे हीरो हैं हम दोनों के छोटे भाई अनिल कपूर, और तीसरे जो इसके विलन हैं यानी कि बॉडी देओल, सबके बारे में इसमें बात करते हैं। फिल्म की कहानी ज़रा सी आपको अगर बता दी जाए तो ये एक किस्म की कहनी चाहिए, एक बाप और बेटे के रिलेशन को लेकर के भी कुछ कहानी कहती है, बनी हुई है। और इस तरह के फादर हमारे देश में हैं, हमारे देश क्या पूरी दुनिया में होंगे मैं तो कहता हूँ, जो अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चों के मन में कुछ चाहत बची रह जाती है, कुछ जिज्ञासा बची रह जाती है। वो इसी तरह का कुछ कैरेक्टर है। रणबीर कपूर अपने फादर के साथ में ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो एक उनके अंदर एक ये चीज़ बढ़ती जाती है कि मुझे इनके साथ रहना है। वो अपने एक तरह से पापा का कहना चाहिए फ़ैन, इसको फ़ैन ही कहेंगे, वो भी क्रेज़ी फ़ैन, जिसके लिए उसका जो जुनून है बहुत ज़्यादा है। मतलब उसको इस तरह की जलन हो जाती है यदि उसके पापा को कोई और पापा भी कह दे, तो इस तरह के सीन उसमें दिखाए गए हैं। तो ये एक चीज़ है उसकी, तो उसका जो लव है अपने फादर को लेकर के, वो ये फिल्म कहीं ना कहीं दिखाती है। और कुछ ऐसे रिश्ते, ऐसे जो घर होते हैं जहाँ ऐसी कहानियाँ सच में भी होती हैं, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि ये एक फ़िल्म है तो फिल्मी जो चीज़ें हैं थोड़ी वो ली गई हैं, लेकिन होता तो है ना, कई जगह में होता है। कुछ मामलों में मैं खुद भी रिलेट कर पाया हूँ।
बहुत सारे मामलों में। हालांकि हमारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, ड्यूटी वाले रहे हैं, ऑफिस वाले रहे हैं, तो वो लोग भी कुछ इसी तरह से कभी बिजी हो जाते हैं, कुछ बातें रहती हैं जिसकी वजह से वो लोग जानबूझकर अपने बच्चे को अपने से दूर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैं भी बचपन में अपने पापा के साथ कहीं भी जाना चाहता था, घूमते रहना चाहता था, साथ में रहना चाहता था, लेकिन उनका ये मानना था कि मैं कहीं भी मेरा ट्रांसफ़र होता रहता है, ये कहाँ कहाँ चिपके रहेगा मेरे संग, और फिर मैं जब नहीं होऊंगा घर में तब इसको फिर याद आएगी और ये पागल होगा फालतू का। तो इसलिए वो एक फादर की जो सोच होती है वो उस हिसाब से करके उन्होंने कहना चाहिए मुझे थोड़ा अपने लिए चिढ़ पैदा करवा दिया। उस समय वो मुझे डांट देते थे, नहीं ले जाते थे, इस तरह की चीज़ उन्होंने की है। हालांकि इस फिल्म के रीज़न कुछ अलग हैं, इस फिल्म के अंदर में कुछ अलग बातें दिखाई गई हैं। अनिल कपूर एक बहुत ज़्यादा बिजी आदमी रहते हैं जिसको कि अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं होता, अपने घर के लिए टाइम नहीं होता, और ये चीज़ रणवीर कपूर के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है कि मुझे इनके साथ समय बिताना है, इनके लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी रहता है। तो कुछ इस तरह की कहानी है। और इतना जिसको यदि कोई लव करता है उसके ऊपर कोई अटैक कर दे तो उसका फिर क्या होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। यही है फिल्म की कहानी में कि उसके फादर के ऊपर अटैक होता है और उसके बाद जो वो बदला लेने का एक संकल्प करता है वो कैरेक्टर, वो उसमें पूरी तरह से कहना चाहिए खरा उतरा है। इस तरह की फिल्म की कहानी है। वो अपने फादर का फिर बदला लेता है। हालांकि फिल्म के अंदर में कमियां भी हैं, उन पर भी आगे चर्चा करते हैं। चलिए मैं सोचता हूँ आप लोग को अच्छी चीज़ें पहले बताता हूँ। तो दोस्तों फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट में आप लोग गिन सकते हैं कि फिल्म के अंदर में जितने भी गाने हैं, एक दो गाने बीच में आते हैं, उसके बाद जो गाने हैं वो बैकग्राउंड में चलते हैं, जिससे फिल्म की कहानी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा फिल्म की पॉजिटिव बात में ये है कि जो रणवीर कपूर का कैरेक्टर है वो बहुत कहना चाहिए इनके लिए शायद ये पहली फिल्म ऐसी कर रहे हैं जो कि बिल्कुल यूनिक है, मैं कहूँगा। इसके पहले शायद इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, ना ही इनको किसी ने दिया है, और बॉलीवुड में तो कोई शायद ढंग से हमारे ही हीरो लोगों को यूज़ करना नहीं जानता। देखिए हमारे ही हीरो लोग को यूज़ भी कर रहे हैं तो साउथ वाले कर रहे हैं, वो भी इस तरह से कर रहे हैं कि आदमी को पसंद आ रहा है। यही बात मैंने शाहरुख खान के लिए भी की थी, जिसको कि जवान में जिन्होंने जवान बनाई उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि नहीं, इनको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक। हालांकि ये पूरी तरह से मेरे मन के मुताबिक नहीं है ये वाली फिल्म, लेकिन फिर भी वांगा रेड्डी ने जिस तरह से इनको यूज़ किया है रणवीर कपूर को, हमारे इंडस्ट्री के लोग भी तो कर सकते थे। लेकिन आज तक किसी ने, मैं इस बात को गारंटी से बोल सकता हूँ, सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा कि रणवीर कपूर को इस तरह से लें और इस तरह की कोई फिल्म उनकी बनाए। उनको लेकर के बनाया तो क्या बनाया ये आप सब लोग देखें। तू झूठी में मक्कार बना रहे हैं, कभी और क्या क्या बना रहे हैं। उनकी ज़्यादा फिल्में मैंने क्योंकि देखी नहीं है। तमाशा बना रहे हैं, तमाशा बना के उनका ही तमाशा बना रहे हैं। इस तरह की फिल्मों में उनको यूज़ किया गया है, या लिया भी है कुछ ऐसा तो वो कार्टून फिल्म बना दिया उसको, ब्रह्मास्त्र। हमारे हीरो भी अच्छा काम कर सकते हैं, उनको आप ठीक से लो, ठीक से उसको यूज़ करो तो कोई बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसी हीरो में, किसी भी एक्टर में कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो यहाँ के लोगों की सोच में है। वो लोग उनको ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, वो उनको लव स्टोरी दे देते हैं, वो इनको फालतू की एक सोशल मैसेज जो ढंग की सोशल भी नहीं होती ना, वो मैसेज के ऊपर फिल्म बना देते हैं। रियलिटी दिखाने के चक्कर में इतना बकवास कर देते हैं कि आप उस फिल्म को देखना तो क्या उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। ये यहाँ पर सीमित सोच है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो रणबीर कपूर को जिस तरह से यूज़ किया गया है उनके लुक के साथ में, हालांकि मेरे अंदर का छोटा सा डायरेक्टर ये कहता है कि मैं और बेहतर यूज़ कर लेता, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर भी नहीं हूँ, इसलिए चलो जो भी है, लेकिन बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है रणबीर कपूर को। और मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे वो चीज़ देख करके अच्छी लगी कि उनको जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। पॉजिटिव पॉइंट में दोस्तों इसमें ये बात भी ली जा सकती है कि जितने कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है, चाहे वो कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेन लीड लोग हों, जिन लोगों ने भी काम किया है वो सब के सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इस फिल्म में वो लोग दे चुके हैं। रश्मिका मंदाना को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसी चीज़ फील नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उनके डायलॉग समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे वो चीज़ भी फील नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे सुनाई दे रहा है क्लियर। सो उनकी भी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को। और रणबीर कपूर तो खैर इसमें किंग हैं कहना चाहिए। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फिल्म आपको हर तरफ से सेटिस्फैक्शन देती है। फिल्म की अगली पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों फिल्म के अंदर का एक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे एक्शन फिल्मों का। जैसे कि मैंने कहा, मैं शौकीन हूँ। वायलेंस के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, मैं आप लोग को लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने इससे भी ज़्यादा वायलेंट फिल्में देखी हैं, और बहुत हद तक जिसमें वायलेंस भरा हुआ है ऐसी हॉलीवुड की फिल्में मैंने देखी हैं। तो उसके सामने में तो ये कुछ भी नहीं है।
जो यहाँ के लोग जिसको देख करके काँप रहे हैं, मैं जिन लोग काँप रहे हैं उन लोग को ये कहना चाहूँगा कि इतना काँपो मत, सब नकली है, सब फेक होता है फिल्मों में, कुछ भी असली नहीं होता। ये मैं अपनी ऑडियंस को हर बार कहता हूँ। तो माइंडसेट ये तैयार रखिए, किसी का हाथ कटता दिखे, चाहे किसी का गला कटता दिखे, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक फिल्म है, टेक्निक है, आजकल एक से एक टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से दिखाया जाता है, ऐसा सिर्फ दिख रहा है, एक्चुअल कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। फिल्म में एक्टिंग वाले इतना ध्यान रखते हैं, वो एक्टिंग करके दिखाते हैं, नुकसान पहुंचाते नहीं। तो ये फिल्म एक्शन के मामले में भी आपको संतुष्ट करती है। एक काफ़ी लंबा इसमें एक्शन सीन है जिसके लिए तो मैं खास करके देखने के लिए गया था उस लंबे एक्शन सीन को, और वो यूं चुटकी बजा के बीत गया। अगली पॉजिटिव पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, फिल्म सेकंड हाफ से पहले तक की जितनी भी है वो आपको पूरी तरह से इंगेज करके रखती है। मतलब कहने का यह है कि उस समय आपको बाथरूम लगे, आपको चाहे कुछ भी लगे, मौत भी आए तो आप उसको भी होल्ड करा दोगे, कहोगे कि यार रुक जा, बाद में आना। ये वाली जो सिचुएशन है वो फिल्म के फर्स्ट कहना चाहिए पार्ट में आपको देखने को मिलती है। तो वो जो लंबाई है ना फिल्म की, वो आपको एहसास नहीं होगी। फिल्म बहुत ज़्यादा लंबी है दोस्तों, क्योंकि फिल्म का लंबाई जो है वो 3 घंटा 3.5 घंटा ऑलमोस्ट कहना चाहिए। लेकिन फिर भी फर्स्ट जो हाफ है उस फिल्म का, वो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि फिल्म में कुछ लंबा हम देख रहे हैं या फिल्म कुछ बोरिंग हो रही है, ऐसा कहीं भी उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिल्म के अगली पॉजिटिव पॉइंट में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो जिस तरीके से फिल्म को फिल्माया गया है, यानी कि जिसको कि हम कहते हैं फिल्मांकन, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सब चीज़ों से ऑडियंस संतुष्ट होती है, तो फिल्मांकन भी फिल्म का जो है बहुत अच्छा लगेगा। पर्दे पर जो भी दिखता है वो बहुत शानदार लगता है। रणवीर कपूर का जो शुरू में ही रोल है ना, जो दिखाया गया है उनका कैरेक्टर, एकदम स्टार्टिंग में एंट्री सीन ही मतलब आपको चिपका देती है सीट से बिल्कुल। वहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और वहाँ पर वो साबित करते हैं खुद को कुछ अलग, कि रणवीर कपूर कुछ अलग कर सकते हैं, या वो किस तरह के एक्टर हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये वाली बातें। तो चलिए अब हम चलते हैं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। तो दोस्तों फिल्म की नेगेटिव पॉइंट्स जो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, फिल्म की नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि फिल्म का जो सेकंड हाफ है थोड़ा सा कहीं कहीं पर बोरिंग होता है, कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा बोझल होता है, जो कि करना नहीं चाहिए था। ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं जमी फिल्म की। फिल्म के अंदर में कुछ ऐसे अनवांटेड, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे अनवांटेड सीन हैं जिनको कि काटा जा सकता था। अननेसेसरी कुछ सीन्स को बड़े लंबे किए गए हैं, खींचे गए हैं, तो इसकी वजह से उस समय फिल्म थोड़ी खींची खींची महसूस होती है। तब आप उठ के बाथरूम जा सकते हो, तब आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो सीन ख़त्म नहीं होगा। ये भी बता रहा हूँ, वो लंबे सीन है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा वहाँ पर बोरियत महसूस होगा, जैसे कि मुझे भी हुआ। एक कैरेक्टर और आता है फिल्म में इंटरवल के बाद, एक लड़की का, हालांकि उसके अंदर कुछ सस्पेंस छुपा हुआ था, उसको दिखाना था, उसको अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लंबा किया गया। लेकिन पर मैं समझता हूँ, मैं डायरेक्टर होता तो मैं उसको कुछ अलग ढंग से निकाल देता, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर के बीच के भी सीन हैं जिनको कि हटाया जा सकता था, काटा जा सकता था। वो कहना चाहिए अनवांटेड सीन्स की भरमार है फिल्म के अंदर में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। फिल्म के अंदर में जो गाना आता है बीच में एक रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना का, वो मुझे थोड़ा वहाँ पर बोर लगा, क्योंकि ऐसे सीन्स में फिल्म में जब बड़े पर्दे पर देखता रहता हूँ तो मैं थोड़ा सा बोर होता हूँ। वो डायलॉग याद आ जाता है, ये रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं सोनिया। अच्छा, फिल्म के अंदर में जो ज़बरदस्ती का एक सेक्स घुसाया गया है, ये एक और नेगेटिव बात है, सबसे बड़ी नेगेटिव बात है ये, कि फिल्म के अंदर में इतने सारे चुम्मा चाटी सेक्स सीन की ज़रूरत थी नहीं, और इसीलिए ये इतनी ज़्यादा नहीं फैल पाएगी या इस तरह से याद नहीं रह पाएगी लोगों को दोस्तों, जिस तरह से इसको होना चाहिए था। कि वो बेवजह के सेक्स सीन, बेवजह की चुम्मा चाटी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि लेकिन मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर साहब अपना इसको शायद पैटर्न बनाना चाहते हैं कि मैं बनाता हूँ फिल्म तो वो फिल्म ऐसी ही होगी, उसमें सेक्स सीन होंगे, ये किसिंग सीन होंगे, ये उनका शायद पैटर्न है। उसको जिंदा रखने के लिए सिर्फ उन्होंने इसको घुसाया है, अदरवाइज वो इसको हटा देते ना तो भी वो एक अच्छी फिल्म बना सकते थे। तीसरी नेगेटिव बात इसमें कुछ दिखाई गई है कि जो कल्चर जिस तरह का दिखाया गया है उनके घरों में, हीरो हीरोइन का, या जो भी कहना चाहिए, जिस तरह से वो लोग डिस्कशन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, सेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, असल में वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें हमारे देश की है ही नहीं। वो सब चीज़ें अब भी चाहे साउथ का डायरेक्टर बनाए, चाहे बॉलीवुड का डायरेक्टर बनाए, वो हॉलीवुड से कॉपी करता है, हॉलीवुड को नकल करता है पूरी तरह से। हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड को नकल करते हैं। तो अगर हम बड़े लोगों की भी यहाँ की बात करेंगे तो बड़े लोग भी फॉरेन वालों की नकल में ही तो रहते हैं, अपने देश की कोई सभ्यता को फॉलो थोड़ी करते हैं। मंदाना और रणवीर कपूर अपने उसके जो पेरेंट्स होते हैं रश्मिका के, उसके सामने किस करते हैं। हमारे देश के अंदर ये चीज़ है ही नहीं, ये कल्चर में ही नहीं है हमारे। सारी फिल्में हॉलीवुड की देखी हैं, हॉलीवुड के मैं शोज़ देखता हूँ,
मैंने एक चीज़ जानी है दोस्तों, अगर आप लोग भी यदि नहीं देखते ना तो एक बार देखना शुरू कर दो। देखना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि अपना जो देश है ना पूरी तरह से वहीं के नकल में चलता है। नेगेटिव बात है दोस्तों कि फिल्म के अंदर जो बॉबी देओल का रोल है, मैं उससे थोड़ा सा निराश हुआ हूँ। वो इस तरह से निराश हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि बॉबी देओल ने काम अच्छा नहीं किया या कुछ भी। निराशा इसलिए हो रही है क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि उनका रोल कुछ ज़्यादा होना चाहिए था। तो बिल्कुल आया गया रोल हो गया है दोस्तों, बहुत ही छोटा रोल है, बहुत ही छोटा। सकते हैं वो सारे डायलॉग जो बिल्कुल अश्लील टाइप के हैं उनको निकाले जा सकते हैं। उस चीज़ से मुझे थोड़ा सा वो जमा नहीं, क्योंकि ऑडियंस जो आती है, फैमिली वाले आते हैं, कई लोग उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। इसमें भी वही हुआ है, कुछ लोग बीच में उठ के चले गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फिल्म बनाते हो, मेहनत करते हो, क्यों ऐसा बनाते हो जिसको कि सब ना देख सकें? ऐसी फिल्में बनाइए जिसको कि हर किस्म का आदमी देख सके। ऐसा क्यों सिर्फ यूथ को नज़र में रख के मत बनाइए, और भी लोग हैं दुनिया में, उनके लिए भी कोई सोचे। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। इसीलिए पहले की जो फिल्में बनती थी वो इस तरह की बनती थी, वो सभी के लिए होती थी। अभी ऐसा हो गया नहीं, ये इसके लिए है, वो उसके लिए है। बांटो मत यार, बांटने से सब बेकार हो जाता है चीज़। ऐसी फिल्म बनाओ जिसको सब देख सके। ये चीज़ है इसमें दिखाई गई है, जो प्रेम दिखाया गया है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। और साथ ही जो एक फादर और सन का जो एक औलाद के अंदर में भी होनी चाहिए चीज़, हालांकि ये फिल्म है तो फिल्म की तरह दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में होनी चाहिए जो, वो भी हमको सिखाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये फिल्म सिखाती है, कुछ रिश्ते। और बाकी तो जो गलत चीज़ें हैं वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। गलत चीज़ें तो बहुत सारी दिखा दी गई हैं, क्योंकि वो इसको शायद वांगा रेड्डी फिल्म अपना बनाना चाहते थे। ये उनका तरीका होगा, स्टाइल होगा, बट जो कि गलत है। अब बाकी आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, और मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या सही है या फिर सही है, या फिर जो भी है आप लोग बता सकते हैं।